टी20 टीम्स ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी स्टार चकमगा उठे। कराची आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी स्टार भी चकमगा उठे, जबकि मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ की अहमियत तस्लीम करते हुए मेंस साइड का हिस्सा बनाया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेंस और वीमेन टी20 टीम्स ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। दुनिया के बेहतरीन मर्द खिलाड़ी उनसे मजीद साइड में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ भी शामिल हैं। कप्तान और विकेट कीपर इंग्लैंड के जॉस बटलर की मुंतखब करते हुए टॉप पर रखा गया है। इनके साथ मोहम्मद रिजवान की शमूलियत से ओपनिंग जोड़ी मुकम्मल की गई है। भारत के विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव बैटिंग ऑर्डर में तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद हैं। अगली तीन पोजीशन ग्लेन फिलिप्स, सिकंदर रजा और हार्दिक पांड्या ने पुर की है। सैम कर्न और वनडे हरसरंजा के बाद हारिस रऊफ और जोस लीटर बॉलिंग अटैक को मुकम्मल कर रहे हैं। वुमेन टी20 टीम ऑफ द ईयर में भारतीय स्मृति मंधाना और ऑस्ट्रेलिया की पैट मोनी ओपनिंग पोजीशन पर हैं। न्यूजीलैंड की सूफी डेयोन कैप्टन, इनके बाद एशले गार्डनर और ताहिला मैकग्रा चौथी और पांचवी पोजीशन पर हैं। छठे नंबर पर पाकिस्तान की स्टार ऑलराउंडर निरा डार को रखा गया है। इसके बाद भारतीय दीप्ति शर्मा, ऋषा गोस्वामी, इंग्लैंड की सूफी एक्टन, श्रीलंका अनवाक रानावीरा और भारतीय बॉलर रेणुका सिंह मौजूद है। और दूसरी तरफ पीएसएल के 22 बोर्ड ने खिलाड़ियों को 2 फरवरी तक तलब कर लिया। लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शरीक क्रिकेटर्स को 2 फरवरी तक वतन वापस तलब कर लिया। ज़रिए का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारी के सिलसिले में खिलाड़ियों को वापस बुलवाया गया है। ताहम 5 खिलाड़ियों को 8 फरवरी तक के लिए एनओसी जारी करने की दरख्वास्त की गई है। दूसरी जानब पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज को कोई एतराज़ नहीं तो वो क्याम बढ़ा सकते हैं। ताहम इस हवाले से फ्रेंचाइज को बोर्ड को ईमेल भेजना होगी। इसके अलावा पीसीबी ने मोहम्मद आमर को कौमी टीम में कमबैक के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अबूरी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर को कौमी टीम में कमबैक के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। आखिरी रोज़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर कौमी टीम में कमबैक कर सकते हैं, ताहम इन्हें पहले रिटायरमेंट का फैसला वापस लेना होगा। मोहम्मद आमर ने साल 2020 में इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले सलूक पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए बैन अवी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। चेयरमैन पीसीबी ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मैच फिक्सिंग के हवाले से मेरा मौक़िफ़ बहुत सख्त है, ताहम आमर सजा भुगत चुके हैं, इनके लिए कौमी टीम में वापसी के दरवाजे खुले हैं। कबल अज़ा साबिक चीफ सेलेक्टर और कप्तान इस्माइल हक ने भी मोहम्मद आमर की हमायत में सामने आए थे और इनका कहना था कि आमर की फिटनेस अच्छी है तो इन्हें कम बैक करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज ने 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ बैन अवी क्रिकेट का आगाज़ किया था। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद आमर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वो इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सैहलट स्ट्राइकर्स की जानब से खेल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।